नीरज राय जी आपसे समझना चाहूंगी जरा इस बंगाल की राजनीति को। देखिए ये तो बहुत क्लियर कट स्ट्रैटेजी है जो मुझको समझ में आती है कि ममता बनर्जी ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उनका वोट बैंक कहीं खिसके। और इसकी सीधी सी बात ये है कि जब बीते 2019 के चुनाव हुए तो जो सीटें टीएमसी हारी थी उसमें जो वोट परसेंटेज का मार्जिन था वो बहुत कम था। जाहिर है कि उसको अपने पाले में लाने की कोशिश टीएमसी चाहती है कि वो करे और वो वोट बैंक उनके पास आ जाए, लेकिन बाहर से हम समर्थन अलायंस को देंगे, इसके पीछे की वजह क्या है और क्या ये अलायंस को अनस्टेबल करता है जनता के नजर में? जी बिल्कुल, आप सही सवाल पूछी है। और बंगाल की जो वर्तमान राजनीति है, कभी की राजनीति पूर्णिमा जी देश से एकदम डिफर है। आज जो बंगाल में हालात, आपने 19 की चर्चा की, आपने देखा होगा कि 19 में जब कांग्रेस और सीपीएम वॉकओवर दे दी थी, वही इसके वोट बैंक जो थे जाकर बीजेपी पे सेट हो गए थे। और इंडिया गठबंधन शुरू से आप देख रही हैं कि वहां की जो बंगाल कांग्रेस कमेटी है वो एक अलग राग अलाप रही है। और यहाँ से जो पूरे इंडिया गठबंधन का कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी को स्वतंत्र छोड़ा गया है। जो 19 में वोट जाकर शिफ्ट हुआ था भाजपा पे सीपीएम और कांग्रेस का, वो वोट खींचने का यह है। और रही बात ममता बनर्जी का ये बोलना कि मैं बाहर से समर्थन दूंगी, यह चीजें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन के चाल में फंस गया, क्योंकि बार बार आवाज उठती थी कि प्रधानमंत्री कहीं ममता बनर्जी की दावेदारी न ठोकें। आज स्थिति यह है कि जो 19 से पहले जो सीट थी तृणमूल कांग्रेस की, वो सीटें 34 सीटें, आप अपने चैनल पे इस चीज को आप पिच कर लीजिए, मैं फिर बैठूंगा 4 तारीख को, कोई कितना भी दे, क्योंकि मैं बहुत गंभीरता से बंगाल के एक एक विधानसभा तक पूरा अध्ययन किया हुआ हूँ। पूर्णिमा जी उस आधार पे मैं बोल रहा हूँ, राजनीतिक नहीं। और आप देखती रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन की तरफ से पंजाब को टारगेट किया जाता रहा और बंगाल को। तो जी वही हाल है कि आज जो स्टैंड लिया है ममता बनर्जी ने, यही बोला जाता रहा कि इंडिया गठबंधन में है या बाहर है। ममता बनर्जी ने देख लिया, भाप लिया कि जो 4 चरण का चुनाव बीत गया, अब जिन चरणों में चुनाव होना है 3 चरणों में, उन चरणों में ममता बनर्जी प्रभावी होंगी। कांग्रेस जब चपेगी तो उसका खींच के वोट बैंक आएगा। नीरज जी कितनी सीटें आप कह रहे हैं, कितनी सीटें अभी आपने बोली? 34 सीट, जो पहले 14 के चुनाव में, उससे बड़ा मोदी लहर देश में कभी नहीं होगा। जब 34 सीट ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी, आपने देखा था पूर्णिमा जी कि 19 की भी लहर 14 से बड़ी नहीं थी। बेशक वहां पे पुलवामा के शहीदों के नाम पे वोट मांगा गया, देश में पहली बार सेना को आपत्ति जतानी पड़ी थी कि हमारे नाम पे वोट न मांगा जाए। यह चुनाव में जो आकर ममता बनर्जी ने बोले, मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ राजनीतिक विश्लेषण के तौर पे, कि ममता बनर्जी ने बहुत बढ़िया प्लान किया है कि इंडिया गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई जवाब नहीं देना। अब तो वो ये भी कह रही है कि जब अलायंस बन रहा था तो इस अलायंस का नाम ही मैंने दिया था, मतलब मेरी इसमें बड़ी भूमिका रही है, तो मैं इससे अलग। जी बिल्कुल, उनकी तरफ से कहा गया था। लेकिन समीर सर, क्योंकि मैं तो आंकड़ों पर सीधे सीधे बात करती हूँ, जाहिर है कि अपनी सियासी जमीन को हर कोई मजबूत करने की कोशिश करता है। यहाँ पर कांग्रेस बैठी हुई है, 2014 से लेकर 2019 में बंगाल में कैसे खिसकी कांग्रेस, ये बताने आंकड़ों के जरिए 4 से 2 पर पहुंची। सीपीआईएम की अगर मैं बात करूं तो वो 2 से 0 पर चली गई 2014 से 19 के बीच में, और ये सारा का सारा वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आया। लेकिन एक बीजेपी थी जो 2 से 18 सीटों पर पहुंची, और वो भी 40.6% वोट शेयर के साथ। जाहिर है कि बीजेपी के लिए बड़ी विन विन सिचुएशन थी 2019 में, और उसी आधार पर वो 2014 में चल रही है। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस इस वक्त, क्योंकि अभी जब शुरू में 18 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है अभी के फेजेस में, वहां पर हमने किसी को प्रचार करते हुए नहीं देखा कांग्रेस की तरफ से। अजय जी भी इसका बाद में जवाब देंगे। न राहुल गांधी पहुंचे वहां पर प्रचार करने के लिए, न सोनिया गांधी पहुंची, न प्रियंका गांधी यहां पर पहुंची। क्या कांग्रेस इस रणनीति के साथ चल रही है कि बंगाल की लड़ाई को ममता बनर्जी वर्सेस अधीर रंजन चौधरी रख देते हैं और हम सेफर साइड प्ले करते हैं? ऐसा लगता है आपको समीर सर? भाजपा के प्रायोजित प्रवक्ता 2 आ गए क्या? देखिए राहुल गांधी के, कोई बात नहीं, उनको इग्नोर करें। समीर जी बोलिए। देखिए मुझे लगता है कि बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी और ममता, मुझे लगता है कि बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी और ममता, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी के अंदर बंगाल के अंदर लड़ाई है, कांग्रेस भी जानती है। और राहुल गांधी के प्रचार की अगर बात होगी तो देखिए राहुल गांधी सिर्फ बंगाल की बात मत कीजिए, आप देखिए बिहार के अंदर क्या राहुल गांधी प्रचार करने गए, पूरा चुनाव उन्होंने वहां पर तेजस्वी के ऊपर छोड़ दिया। राहुल गांधी अपनी राजनीतिक किसी को प्रचार करने नहीं जा रहे इस समय, जहां उनको जाना चाहिए था। तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की स्थिति कैसी और राहुल गांधी कितनी गंभीरता से देश के
चुनाव को ले, जहां प्रधानमंत्री मोदी दिन में 3 प्रचार अभियान कर रहे, रात को संगठनों की बैठक कर रहे, हिंदुस्तान के सभी चैनलों को इंटरव्यू दे रहे, राहुल गांधी न प्रचार कर रहे न किसी टीवी चैनल पे इंटरव्यू देने की कोशिश कर रहे। मुझे लगता है राहुल गांधी ने चुनाव के पहले ही हार मान ली है। जहां तक बंगाल की बात है कि अभी मेरे मित्र नीरज राय कह रहे थे कि ममता बनर्जी 34 सीटें जीतेगी, मुझे लग रहा है उन्होंने 34 सीटें तो ठीक है, लेकिन वो बीजेपी को उन्होंने टीएमसी कह दिया, वो इतना फर्क कर दिया। वो अगर बीजेपी कह देते तो मुझे लगता है कि वो सही रहता। भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने पिछले प्रदर्शन जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जो 18 सीटें जीती थी, उससे कम 7 से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी बंगाल में ज्यादा जितने जा रही है। और संदेश खाली जैसी घटना हो, भ्रष्टाचार का वहां इतना मामला हो, प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल काम हो, लाभार्थी का वर्ग हो, उसके बाद अगर कोई तो मुझे लगता है ये बहुत दिवा सपने की बात है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सिर्फ बंगाल पूरी हो गई हो तो मुझे भी मौका दीजिए पूर्णिमा जी। आ रही हूँ सर, अजय जी आ रही हूँ, एक एक करके सर। बंगाल क्या किया? जहाँ तक बंगाल की बात है, बंगाल में सिर्फ 15 लाख वोट कम मिले थे भारतीय जनता पार्टी को टीएमसी से। इस बार भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। और दक्षिण में भी जब भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं मिला था, आप जैसे ही कहते हैं कि बंगाल में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनने नजर आ रही है, तो वैसे ही अजय जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है। अब ये मुस्कुराहट किस बात को लेकर है ये तो अजय जी बताएंगे, लेकिन सुमित जी आप क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे जरा इसमें बताइए, क्योंकि आप ये देखिए। हाँ, आ रही हूँ सर, मुझे बस थोड़ी देर दीजिएगा, जल्दी से इनकी प्रतिक्रिया मैं ले लूं कि क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन सुमित जी आपको ये समझना पड़ेगा, सुमित जी ये समझना पड़ेगा कि क्या नुकसान का डर वाकई में ममता बनर्जी को सताने लगा है, और उनको ये लगा कि इट्स हाई टाइम कि भाई अब तो मुझे अपने पत्ते खोलने पड़ेंगे, मुझे अपनी स्ट्रैटेजी क्लियर करनी पड़ेगी। क्योंकि अलायंस में 3 से 4 प्रमुख चेहरों में जो इस अलायंस को फॉर्म करते हुए नजर आए थे, खुद एक ममता बनर्जी थी। आज उनकी नौबत आ गई कि वो कहती है कि अगर बनती है सरकार तो हम बाहर से समर्थन देंगे। ऐसा तो कहीं नहीं इन्होंने कहा कि हम कांग्रेस को, इंडिया अलायंस को हम बाहर से समर्थन देंगे। ये तो भाजपा नहीं कहा आपने, आप कह रहे हैं ममता बनर्जी ने ऐसा नहीं कहा। पूर्णिमा जी नहीं, मैं डिबेट फिर खत्म कर देती हूँ सुमित जी, मैं डिबेट फिर खत्म कर देती हूँ, क्योंकि आप कह रहे हैं ममता बनर्जी ने कहा ही नहीं है। तो पूर्णिमा जी विचित्र बात करते हैं सर। खत्म मत करिए। 4 तारीख के बाद कई गोदी मीडिया चैनल है वो बंद हो जाएंगे। 4 तारीख के बाद गोदी चैनल आप आएंगे ताला लगाने सुमित जी बंगाल से? नहीं, मैं नहीं लगा रहा हूँ। तो कहाँ जाएंगे फिर? संदेश खाली जाएंगे आप? संदेश खाली में ताला लटकाने जाएंगे क्या? कहाँ ताला लगाइएगा बताइए जरा। वहाँ पे संदेश खाली में तो इन लोगों ने ड्रामा करा था। सुमित जी पता है दिक्कत क्या है? सुमित जी मैं एक बात बताऊं आपको, सुमित जी मैं आपको एक बात बताऊं दिक्कत कहां पर है। दिक्कत यह है कि आप सीधे सीधे मुद्दे पर नहीं रहते। आपको गोदी मीडिया पर, आपको ईवीएम पर, आपको दुनिया भर की जगह जाना है, और आप यहाँ तक पहुंच गए कि आपने कहा कि तो ममता बनर्जी ने कहा ही नहीं। आपने फिर सुमित जी मैं आप पर कटाक्ष करूं क्या? सुमित जी मैं आप पर कटाक्ष करूं, आप चाहते हैं मैं आप पर कटाक्ष करूं? सुमित जी मैं आप पर कटाक्ष करूं क्या? लीडर बनकर चैनलों पर टीएमसी का पक्ष रखने के बावजूद आपको अपना प्रवक्ता तो टीएमसी बना नहीं रही है, फिर आप कहते हैं ये नहीं हो। बेवजह सर इधर उधर मत जाइए, सवाल का जवाब रखिए, सवाल का जवाब सिर्फ। बिल्कुल मैं आप ही के जवाब दूंगा, बिल्कुल आपका जवाब दूंगा। आप मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से केवल एक संदेश खाली को लेकर के सारे चैनल्स ने, अधिकतर सारे चैनल्स ने चलाया, क्या आप मणिपुर को लेकर के इतनी गंभीरता से बातें हुई? नहीं हुई। आज भी हम लोगों को समझना पड़ेगा, नहीं हुआ। आप भी एक महिला है, आपको दर्द हुआ होगा। आप मेरे साथ सारी चर्चाओं में बैठे हैं सुमित जी, आप कह नहीं सकते कि इस पर चर्चा नहीं हुई। ठीक है, आप सारी चर्चाओं में टीएमसी को आपने रिप्रेजेंट किया। धनंजय जी क्या कह रहे हैं? धनंजय जी क्या कह रहे हैं बताइए। पूर्णिमा जी, अगर ममता बनर्जी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो सोशल मीडिया में सारे चैनल पे चल रहा है। हाँ। अगर कोई आदमी छद्म रूपधारी आके कहते हैं कि दिया ही नहीं है, हाँ। तो ऐसे फिर मतलब अपन मेरे पास शब्द नहीं है, मैंने इसीलिए तो कहा फिर मैं डिबेट बंद कर देती हूं। उतने गिरे हुए शब्द में इस्तेमाल नहीं कर सकता। दूसरी बात आप कह रहे हैं मीडिया की और हमारे गठबंधन में, आप इंडिया गठबंधन में क्यों भाग रहे हैं? अरे भाई आपको कुछ है, आप अपने घर में जाइए। सुमित जी मैं आपके समय आप अपने समय में बोल लीजिएगा, आपको समय मिलता है बोलने का। जरूरी नहीं कि दूसरे के बीच कर अपने चरित्र का परिचय दें, आप अपने समय बोलिए।
नहीं, हम अपने गलत बात समय तो नहीं बोल रहे हैं ना, आप जाने अपने का। समय। अरे भाई, गलत आप सही का फैसला इस देश आप की अपने- जनता करेगी। आपके यहाँ जो गठबंधन में आप हम कितनी लोग बोल परेशानी रहे है? हैं, जो आप और हम बोल रहे आपके हैं, गठबंधन में तो कितनी ऑन एयर हो परेशानी रहा है? है। नीतीश अब कुमार आपके कितने परेशान है? सब उसके बेहुदा बारे में आदमी, आपके सब बेहुदा आदमी से क्या बात किया जाए? जब ममता बनर्जी के स्टेटमेंट अरे आप कह रहे हैं कि नहीं बोलिए, आप तो आपके सब बेहुदे से क्या बात कैसे किया? आने लगे आप? जब नहीं धनंजय जी, ममता बनर्जी धनंजय के जी, आप स्टेटमेंट अभी को, से कैसे आने आपकी लगे? नेता है, धनंजय जी, आप उनके सो धनंजय बोर्ड जी, बैठ के बैठे हुए हैं, आप उनके चम्मच अरे बन के धनंजय बैठे जी, हुए हैं, आप और आपको किस नेता तरीके का से पता ही नहीं statement अच्छा बात सुमित जी कर प्लीज क्या रुकेंगे statement जरा, दिया? सुमित जी अरे रुकेंगे, क्या सुमित जी बेहुदा रुकेंगे, लोग हैं? अजय जी आ रही हूँ आपके पास, अजय जी एक एक करके सर मॉस प्लीज, ये मॉस अजय रेपिस्ट जी के विचारक इतना हैं। रिक्वेस्ट तो मान ही सकते हैं सर, आप लोग बहुत सीनियर भाई, कम लीडर्स से कम ममता हैं, बनर्जी आप ने लोग जो कहा बहुत उसको सीनियर सुन के लीडर्स आया हैं करिए। सर, एक सुन के एक आया करके करिए, सुनेंगे। प्लीज। नहीं, पूर्णिमा मैडम जी, ये किस ममता तरह की बनर्जी ने ये जो कहा संसदीय उसको सुन भाषा कर आया आपके करिए। चैनल पे इस्तेमाल करता है कोई? पूर्णिमा बोलिए, जी ने धनंजय। ये बहुत ही बुरा जो लगता कहा है। अजय जी मैं समझ रही हूँ आपको बुरा लग रहा है, रुक जाइए जरा, बोलिए धनंजय जी। मैं कह रहा हूं पूर्णिमा जी विद ड्यू रिगार्ड, हाँ। सबको अरे एक बार पहले सुन इन्होंने लेना कहा चाहिए 2 कौड़ी कि का। ममता बनर्जी ने कहा कि दो सीट के लायक है कांग्रेस, ममता बनर्जी ने कहा था, और फिर नहीं, आप ये संसदीय भाषा, फिर- आपके ब्लड में प्रज्वल फिर- देवन्ना का ब्लड है क्या? फिर- आपके ब्लड में नहीं, आशाराम बापू के उस- चरण चुंबक करते हैं क्या? नहीं, वो क्या रमन आप कुमार का है, बलात्कारी वो एमपीओ रमन को कुमार सपोर्ट करते हैं क्या? वो रमन कुमार जो कर्नाटका का कांग्रेस अध्यक्ष पार्टी विधानसभा का, जिस घटिया आदमी ने कहा था कि महिलाएं नहीं, क्या अगर बलात्कार का क्या विरोध कर आसाराम सके, बाबू के तो उसको शिष्य हैं प्रेम क्या? enjoy करना कुलदीप चाहिए। सेंगर को जो चरण जो चूमते हैं घटिया क्या? गिरे हुए आसाराम कांग्रेसी बाबू के शिष्य महिलाओं हैं को क्या? बलात्कार को बिल्कुल enjoy करने देवन्ना की की सलाह देते विचारधारा हैं। को आगे ऐसे बढ़ाने के लिए घटिया आप चलते तंदूर हैं कांड और करने यहाँ वाले बैठ के गिरे हुए जान काटते कांग्रेसी, हैं। गिरे अरे हुए भाई, आपके कांग्रेसी, तो संस्कारों में ही भरा हुआ है। घटिया गॉड जी, से घटिया के अजय चेहरे, जी, धनंजय जिसके- जी। ये जिसके- देश ये नाथू का देश नहीं है, अजय गांधी का वर्मा देश जी, है। धनंजय गिरी उस जी, गांधी मेरी का बात देश सुनिए है, सर, यहाँ एक कोई सेकंड। नहीं है। इस तरीके से कोई चर्चा गांधी नहीं हो का पाएगी देश है, अजय जी, नहीं इस है। तरीके से चर्चा नहीं हो पाएगी। मैं सीधे सीधे टॉपिक पर रहना चाह रही हूँ सर, इधर उधर जाने का कोई पूर्णिमा फायदा जी, नहीं एक है, बात क्योंकि बताइए, मैं आपको पूर्णिमा वापस जी, ले आऊंगी। तो जिन लोगों भाषा ने से तो ममता सुधारे ठीक है, हैं। अजय जी, ये प्लीज यहाँ रुकिए बैठ सर। रहे हैं, अजय सरकार है जी, तो लोग इसका ने मतलब जो अजय भाषा से जी, धीरे से नहीं नकार बोलेंगे। रहे हैं, फिर जो मुझे लोग जिक्र धीरे से करना नकार रहे हैं, एक अगर सेकंड पूर्णिमा रुकिए जी, प्लीज पूर्णिमा सर, जी, प्लीज पूर्णिमा बोलिए, जी, धनंजय पूर्णिमा जी जी। बोलिए, धनंजय जी तो बोलिए। हेड पूर्णिमा स्पीच जी, के लिए अगर सुप्रीम आप कोर्ट के ममता ऑर्डर है कि बनर्जी- मुकदमा दर्ज होगा आप- या मत बुलाइए पूर्णिमा आप जी, ऐसी डिबेट में। पूर्णिमा हेड स्पीच जी, ये भाषा अगर- पता नहीं किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, अच्छा 2 एक कौड़ी मिनट के। धनंजय जी, अच्छा कभी आप बोलते रुकिए हैं- जरा, धनंजय जी नहीं, जरा नहीं, आप पूर्णिमा रुकिएगा जी, एक सेकंड, नहीं पूर्णिमा नहीं जी, एक बस सेकंड एक आप सेकंड, रुकिएगा एक सर, एक सेकंड आप रुकिएगा। अजय जी, फिर मुझे अभी राधिका खेरा के उस आरोप का जिक्र करना होगा जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आता है कि जब टीवी चैनल्स पर डिबेट में बैठा करो तो इधर उधर की बात किया करो, डिबेट को डिरेल किया करो और मुद्दे पर चर्चा मत किया करो। फिर मुझे उसका जिक्र करना पड़ेगा सर। पूर्णिमा मैं जी, ये सब बहुत भाजपा के ससम्मान, IT अजय सेल ने जी, ज्वाइन अजय कराने जी, के मैं बाद बहुत उनको ज्ञान दिया ससम्मान है। कह रही हूँ, इससे समय जाया होता है अननेसेसरी। आपके पास आपकी बारी में बोलने का समय रहेगा ना सर, मैं तो ये मैं कह मना रहा हूं, थोड़ी कर रही धनंजय गिरी हूँ, तो तो बहुत जरा पढ़े रुकिए। लिखे आदमी ठीक है, हैं, आपका अच्छे ऑब्जेक्शन आदमी हैं। टेकन है ना, हो गया ये अजय जी, अच्छा रुकिए पक्ष प्लीज अब। रखते हैं, अच्छा धनंजय पक्ष जी रखते अपनी हैं। बात को पूरा करेंगे। पूर्णिमा जी, मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाह रहा था, जो लोग भी देश की जनता का समय ले रहे हैं, देश की जनता प्रबुद्ध जनता देख रही है, जिस नेता के विषय पर चर्चा हो रही है उसके बयान को सुनकर तो आया करें। जब साफ साफ ममता बनर्जी ने आज स्टेटमेंट दिया है, पब्लिक मीटिंग में ये बात कही है, ये पूरे देश में चर्चा का विषय है, क्योंकि ममता बनर्जी ने ये मान लिया है कि इंडी खंड जो गठबंधन है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग की सपोर्टर है, जो सनातन संस्कृति पर हमला करने वाली गैंग है, उन सबों का सफाया होते जा रहा है और चुनाव में लगातार हार की हाहाकार, हाशिए के हदभाग से ममता बनर्जी भी परेशान है और उन्होंने ये मान लिया है कि इंडी गठबंधन की हालत खराब मैं है, बोलूं पूर्णिमा और तो जी, कम से कम आपको उसको टाइम ही सुन नहीं कर है। जाया करें। इसके बाद आप ही के पास आऊंगी अजय जी। दूसरी बात हिंदुस्तान का नाम लेने में कोई दिक्कत है क्या? सुमित जी, हिंदुस्तान का नाम सुमित जी, अब लीजिए ना। अलग से आपको नहीं इंडी, बताना इंडी, होगा इंडी। ना मुझे सर, मैंने एक बात सबके लिए बोली है ना सर, प्लीज बोलिए। धनंजय जी जल्दी खत्म करेंगे अपनी बात प्लीज। मैं वही कह रहा हूं कि जब इतना विसंगतियों और विद्रुपताओं के बीच जब को पता है, और कांग्रेस की स्थिति यह है कि ऑल टाइम लो इतनी खराब स्थिति में कांग्रेस कहीं नहीं रही। और देखिए, कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों का अलायंस है देश भर में, ठीक है। और वायनाड में राहुल गांधी का एडी राजा बजा रही है बाजा, ठीक है सर, वहां उन्होंने बाजा बजा के राहुल ठीक गांधी है। को वहां से विदा कर दिया। ठीक है। अब कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर लड़ाई लड़ रही है, बेटी ठीक है, रायबरेली, चलिए ये और वो तो 2 सीटें भी हार रही धनंजय है। जी देखिए 4 तारीख को पता चलेगा कि कौन कितनी सीटों पर आ रहा है, ये तो उसी लेकिन दिन मैं पता लास्ट होगा बात ना। कहूंगा पूर्णिमा ठीक जी, है, अजय लास्ट जी, बात जल्दी जिस से विषय सर, पर प्लीज 10 चर्चा सेकंड हो, में। हाँ, जिस विषय पर चर्चा हो उस पर फोकस रहे, हाँ। और ममता बनर्जी ने पब्लिक मीटिंग में कहा है, तो कम से कम लोग सुन के आया करें प्लीज।